हे एवरीवन, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चे, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। द स्टेटमेंट इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal expansion. Here two terms we use. First is terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है बच्चे, मतलब जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होगा। मींस रिमाइंडर किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ज़ीरो आएगा। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं जाके ज़ीरो मिलेगा, तो वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। व्हाट इट मीन्स, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन एग्जांपल, जिससे आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सपोज वी टेक दैट 52 डिवाइड बाय 100, है ना। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 52 को डिवाइड करते हैं 100 से, तो 52 क्या है हमारे पास, छोटी वैल्यू है 100 से, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डॉट लगा देंगे और इसके साथ क्या लगेगा, ज़ीरो। नाउ हम 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 500। ठीक है, नीचे क्या रह जाएगा, 20, साथ में ज़ीरो, तो 100 2s are 200। तो यहाँ पे मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चे, जो डेसिमल के बाद जो हमारे नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हो जाके। ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 52 को डिवाइड किया 100 से, तो क्या होएगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.52। डेसिमल के बाद ये जो नंबर हैं ये ख़त्म हो रहे हैं, आगे कोई और नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड टर्म इज विच वी यूज, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चे यहाँ पे क्या होता है, इन दिस रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सम स्टेप्स। यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है, यहाँ पे ज़ीरो आ गया था, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो किसी ना किसी स्टेप पे आके वो रिपीट होने लग जाएगा। मीन्स हमारे रिमाइंडर में सेम वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शो यू वन एग्जाम्पल लाइक 1/3। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जा नहीं रहा, डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 3s are 9। यहाँ पे क्या आ गया, 10 में से 9 को माइनस किया तो 1 आ गया। अगेन हम ज़ीरो लगाएंगे, फिर क्या आएगा, 3 3s are 9। फिर हमारा देखो क्या आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, फिर हम ज़ीरो लगाएंगे, फिर 3 3s are 9, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, वो ज़ीरो सॉरी 1, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी हमारा जो रिमाइंडर है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू चेक दैट ऑल्सो। यहाँ पे जो हमारा क्वोशंट है वो ख़त्म नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद जो ये 3 है ये रिपीट हो ही जा रहा है बार बार, है ना, 3 3 3, ये सो ऑन आता ही रहेगा, इसका एंड पॉइंट नहीं है। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग मीन्स जो हमारा रिमाइंडर है वो रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे 1 1 1 हमारा अगेन एंड अगेन आ रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है हमारा 1, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, की जो हमारा
कोशेंट है वो ख़त्म नहीं होगा, डेसिमल के बाद वो उसकी वैल्यू है वो चलता रहेगा, 3 3 3 एंड सो ऑन, वो चलता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डॉट 3 3 के ऊपर बार, इसको हम बोलते हैं, जो माइनस का छोटा सा साइन है 3 के ऊपर, इसको हम बोलते हैं बार। और इसका मतलब क्या होता है कि जो ये वैल्यू है ये ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। 3 डेसिमल 3 3 3 3, तो ये चल रही है वैल्यू, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ वी मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करना, हमें रैशनल नंबर्स कुछ गिवन है, हमें बताना है कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है। तो हाउ वी कैन चेक बच्चे दैट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले तो हमने चेक करना है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 डिवाइड बाई 3125, ठीक है। हमारे पास ये रैशनल नंबर गिवन है, ये किस फॉर्म में है हमारे पास, ये हमारे पास P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में है। और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे पास दोनों नंबर्स हैं ये को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। को प्राइम मीन्स इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा इन दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड स्टेप इज जो इनके जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, उनके जो फैक्टर हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, या तो 2n की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, या फिर 5m की फॉर्म में, या फिर दोनों की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दैट कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स आएंगे किस फॉर्म में होने चाहिए, या तो 2n की फॉर्म में, या फिर 5m की फॉर्म में, या फिर 2n एंड 5m दोनों की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों की फॉर्म में होंगे तो जो हमारा आंसर है, जो हमारा रैशनल नंबर गिवन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग होगा मीन्स उसका जो हमारे यहाँ पे डिवीज़न डेसिमल के बाद जो हमारा क्वोशंट है उसका एंड होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आएगा, ठीक है। और अगर जो हमारे फैक्टर्स हैं वो 2n या 5m की फॉर्म में नहीं आ रहे, तो मतलब क्या कि जो हमारा रैशनल नंबर गिवन है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, 3 1 2 5, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 6 आर 30, 5 2 आर 10 एंड 5 5 आर 25। अगेन ये कहाँ पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10 एंड 5 5 आर 25। अगेन 125 5 पे जाएगा, 5 2 आर 10 एंड 5 5 आर 25। अगेन ये 5 पे जा रहा है, 5 5 आर 25, और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 पे जाएगा, 5 1 आर 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या बने फैक्टर इसके 13। तो इसको नीचे क्या लिख सकते हैं, क्या आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 5 की पावर्स कितनी आ रही है, कितनी टाइम आ रहा है ये 5, 1 2 3 4 5 टाइम ही आ रहा है, ठीक है, 5 की पावर 5। तो मतलब ये हमारा जो फैक्टर निकाले हमने 3125 के किस फॉर्म में आए, 5m की फॉर्म में आए, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जो फैक्टर आएंगे डिनोमिनेटर के वो या तो हमारे पास 2n की फॉर्म में आने चाहिए, या 5m की फॉर्म में आने चाहिए, या फिर दोनों की फॉर्म में आने चाहिए। तो वो क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो हमारा आंसर क्या बना, टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट इज 17/8, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, तो 8 का हम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 2 पे जाएगा, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो यहाँ पे क्या आया 17, यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या निकले 2 की पावर कितने टाइम आ रहा है 2, 1 2 3,
2 की पावर 3। अगेन ये किस फॉर्म में आया, 2 की पावर n के फॉर्म में। तो मतलब क्या है, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड पार्ट इज 64 डिवाइड बाय 455। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 455। तो 455 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 5 पे जाएगा, 5 9 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5। 7 पे जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। 13 के टेबल में ही जाएगा, 13 1 ज़ार 13। तो यहाँ पे 64 नॉमिनेटर हम एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, तो 455 को हम कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब ये हमारे पास 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n या 5 की पावर n दोनों में से किसी में भी नहीं आ रहा। तो मतलब ये क्या हो गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, 15 डिवाइड बाय 1600। नाउ बच्चे चेक दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट दीज नंबर्स आर नॉट को प्राइम, है ना। तो 15 और 1600 दीज आर नॉट को प्राइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले ये कट हो रहे हैं तो इनको कट करते हैं हम। ठीक है, ये 5 के टेबल में कट हो रहा है, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, और यहाँ पे 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 एंड 0 एज इट इज। तो ये क्या बना, 3 डिवाइड बाई 320। नाउ दिस इज अ को प्राइम नंबर्स एंड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। नाउ बच्चे हम क्या करेंगे, अगेन सेम मेथड वो यूज, डिनोमिनेटर का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 320। ठीक है, 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0। अगेन 2 पे गया, 2 8 ज़ा 16, 0। 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 0। ठीक है, अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 20 ज़ा 40। अगेन ये 2 पे जा रहा है, 2 10 ज़ा 20। 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अगेन ये 5 पे जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। नाउ 320 को कैसे लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम। तो ये किस फॉर्म में आया, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m। तो मीन्स ये क्या, कौन सा नंबर बना, दैट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट इज 29 डिवाइड बाय 343। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अगेन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, फर्स्टली दीज आर द कोप्राइम नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालेंगे। 343, 7 पे गया, 7 4 ज़ार 28 एंड 7 9 ज़ार 63। 7 पे गया, 7 7 ज़ार 49, 7 पे गया, 7 1 ज़ार 7। तो 29 एज इट इज। 343 को हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 7 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3। लेकिन हमारे पास आंसर जो सोल्यूशन वो किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 की पावर n के फॉर्म में, या फिर 5 की पावर m के फॉर्म में, या फिर उन दोनों की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 7 की पावर 3। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज 23
डिवाइड बाय 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो बच्चे फ्रॉम द सोल्यूशन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज टर्मिनेटिंग। यहाँ पे ऑलरेडी हमें पावर्स गिवन है तो हमें सीधा लिखना है टर्मिनेटिंग वैल्यू। दिस इज अ टर्मिनेटिंग वैल्यू। सो नंबर 7, 129 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 7 की पावर 5 आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। एट पार्ट इज 6 डिवाइड बाय 15। ठीक है, फर्स्टली दिस इज द कोप्राइम नंबर, तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 2s are 6, 3 5s are 15। तो ये किस फॉर्म में आया, 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 5 आ रहा है डिनोमिनेटर में, 5 की पावर जिसका कुछ भी पावर नहीं होता मीन्स 1 होता है। तो यहाँ पे किस फॉर्म में आया डिनोमिनेटर, 5 की पावर m के फॉर्म में, तो मीन्स दैट इज अ टर्मिनेटिंग। Okay, next 9th part is 35 divide by 50। तो अगेन दीज नंबर्स आर नॉट कोप्राइम। सबसे पहले हम इसे कोप्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 5 7s are 35, 5 10s are 50। तो क्या आया, 7 डिवाइड बाय 10। अब हम क्या निकालेंगे, 10 के फैक्टर्स, 2 5s are 10, 5 1s are 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नोमिनेटर एज इट इज, 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर n, मैंने बताया था कि जिसकी कोई पावर नहीं होती मीन्स उस पर क्या होता है 1। 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m, तो मीन्स दैट इज टर्मिनेटिंग। Now number 10th, that is the last part of that question। ठीक है, the statement is 77 डिवाइड बाय 210। तो अगेन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 210 2 पे जाएगा, 2 1s are 2। ठीक है, 0 2 5s are 10। यहाँ पे 0 हमने क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स 1 सिंगल टर्म को नहीं 2 टर्म्स को लेके डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 0 लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट 5 पे जाएगा, 5 2s are 10, 5 1s are 5। 7 पे गया, 7 3s are 21। 3 पे जाएगा, 3 1s are 3। तो नोमिनेटर एज इट इज 77। 210 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n, 5 की पावर m। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 7 and 3, तो मीन्स दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। Our first question of exercise 1.4 done. If you understand that, then please like my video and don't forget to subscribe my channel.